भक्तों को जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने बालकांड प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सभी भक्तों से ऐसी कामना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। जय श्री राम। जय माँ महादेव की जय। पवन सुत भगवान की। सारद शेष महेश विधि अगागम निगम पुराण, नीति नीति कह जा सुगुन करहि निरंतर गान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद सो कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एकयनीह अरूपय नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तह धरि देह चरित कृति नाना। परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालो प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छो, जय करुणा करे कीनन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करहे पुनीत सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और शक्ति स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते बल में रघुपति गुण गाथा, कहयो नाये राम पद माथा। मुनहि प्रथम हरि कीरति गाई, तह मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला समझकर भजन करना चाहिए। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले ही हर की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरति वर, जो नृप सेतु कराहि। चढ़ पिपील कहूँ परम लगो, बिन श्रम पार जाय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं।
इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र वर्णन सहज ही कर सकूंगा। अह प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरे सुज सुबखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का स्वयं वर्णन किया है। चरण कमल बंदों तिन केरे, पुरबों सकल मनोरथ मेरे। कल के कविन करौं परिणामा, जिन बरने रघुपति गुण गामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा चिन्ह हरे चरितो बखाने। भय जो अहि जो हुए हैं आगे, प्रणवों सब कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कब पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूं। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाजो भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुधो नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि सात समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उस रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सर सब सम कहे हित होई। राम सुकीरति भनित भदेशा, असमंजस मोहि अदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावने टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रत विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर विसराय रिपो, जो सुनि कर ही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होए बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहो, पुण्य पुण्य करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरितो, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुन सुरच लखे, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुन पद कंजु, रामायण जहि निर्मयो। सखर सुकोमल मंजो, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुन के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार्यो वेद, भव बारिद बोहित सरिषो। जिन्हि न सपने हो खेद, वर्णत रघुवर बिसद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं है। बंदौ विध पद रेणु, भव सागर जय कीन जय।
संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विश्व वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए।